नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको रुद्राक्ष की महत्ता के बारे में बतलाएंगे। रुद्राक्ष क्या है, क्यों है, कैसे उत्पन्न हुआ, कितने प्रकार का होता है, कौन से देवता से रुद्राक्ष को जोड़ते हैं और किन को धारण करना चाहिए, किस प्रकार से धारण करना चाहिए, क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन सावधानियों को रखने की जरूरत है। अनेक प्रकार की रुद्राक्ष से जुड़ी हुई बातें जिनके बारे में आपके मन में विचार आते रहते हैं, इन सब बातों को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। अतः वीडियो को अंत तक देखिए। और हर एक व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं हैं, विशेषतया शारीरिक रूप से अगर कोई रोग है, मन अशांत रहता है, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपका बीपी लो या हाई है, आपके घर में सबका बीपी ही तेज रहता है, आपको सपने आते हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आपको डर लगता है, इस प्रकार के जितने भी शरीर से जुड़े हुए रोग हैं, विशेषतया दिल से संबंधित, रक्त से संबंधित, मन से संबंधित या एकाग्रता से संबंधित, इन सब चीजों के लिए रुद्राक्ष एक औषधि के समान है। भवानीपति भूत भावन भगवान शिव के परम प्रिय रुद्राक्ष की महिमा पुराणों एवं आयुर्वेद में बहुत की गई है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के संबंध में शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान शिव किसी पर्वत के ऊपर बैठ करके मन को स्थिर करके तपस्या में रत थे। हजारों दिव्य सहस्त्र वर्ष बीत गए थे। जब उन्होंने तप के उपरांत अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा उद्भव हुई, अर्थात उनके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे और जहां जहां वे अश्रु गिरे, मथुरा, काशी, लंका, मलय द्वीप, उन स्थानों पर रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में अगर बात करें तो इंडोनेशिया, काशी, मद्रास, नेपाल, मथुरा में आपको रुद्राक्ष आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यह एक पीपल की तरह से, कैथ की तरह से एक पेड़ होता है। रुद्राक्ष के फल सूखे हुए बेल के फल की तरह से होते हैं, लेकिन उनके ऊपर छोटे छोटे नोक रहित कांटे की तरह से 3, 4, 5 अनेक प्रकार की लाइनिंग सी होती है। इसके बारे में अधिक बतलाने की जरूरत नहीं, आप तस्वीरों में भी इसको देख सकते हैं। और रुद्राक्ष के भी 4 वर्ण बतलाए हैं। वर्ण भेद के अनुसार स्त्रियों को भी इसे धारण करने का अधिकार है। कई बार हमारे कथावाचक कह देते हैं या और भी साधु संत कहते हैं, लेकिन उनका मानना भी ठीक है। स्त्रियां जब मासिक धर्म आता है उस समय रुद्राक्ष मलिन हो सकता है या उससे उनका रक्तचाप बढ़ सकता है, जिसके कारण उनको अन्य कोई स्त्री संबंधी रोग हो सकता है। इसलिए कम से कम कोशिश करें या 50 की एज के बाद धारण करें। अब बात आता है रुद्राक्ष के किस प्रकार के हैं। रुद्राक्ष आकार भेद से 14 प्रकार के होते हैं। उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वसवो 9 दशैकादशे द्वादश त्रयोदश चतुर्दशः, अर्थात एकमुखी, द्विमुखी, त्रियमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, षण्मुखी, सप्तमुखी, अष्टमुखी, 9मुखी, 10मुखी, एकादशमुखी, द्वादश अर्थात 12 मुखी, त्रयोदश और चतुर्दश 14 मुखी। 14 प्रकार के अलग अलग रुद्राक्ष हैं। अगर एक मुखी पहनना है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, 2 मुखी पाप को हर लेता है, 3 मुखी विद्या प्रदान करता है, 4 मुखी रुद्राक्ष साधन सिद्धि प्राप्त करवाता है और पंचमुखी है वह पुरुषार्थ को देने वाला है और सबसे सरल और सुलभ भी यही है। 6 मुखी रुद्राक्ष सभी कामनाओं को पूरी करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष मरणोपरांत आपको मोक्ष देता है। 8 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म हत्या का नाश करवाता है और 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वह तत्व का ज्ञान और पाप का शमन करने में सहायता करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष धन देने वाला होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उनके शत्रुओं का विनाश हो जाता है और 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वह सर्व सिद्धि को देने वाला है
और 14 मुखी रुद्राक्ष है वह ऐश्वर्यदायक सौभाग्यवर्धक है। अर्थात सबका अलग अलग गुण है, परंतु वास्तव में 14 में से कोई भी एक अगर आपको मिल जाए तो आप ये समझिए कि शिव का स्वरूप आपके पास है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के अर्चन में तुलसी का महत्व है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का महत्व है। रुद्राक्ष का दर्शन करने से, स्पर्श करने से, धारण करने से पाप ताप दोनों का नाश हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष साफ सुथरा हो, टूटा फूटा न हो, और ध्यान रहे स्वयं जिसके अंदर पहले से ही छिद्र हो ऐसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिसमें छेद करना पड़े वह मध्यम दर्जे का रुद्राक्ष कहा जाता है। 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को शिव का स्वरूप माना गया है। आपने देखा होगा कुछ साधु महात्मा आज भी हमारे देश में रुद्राक्ष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो हजारों रुद्राक्ष पहने रखते हैं। अतः इस प्रकार से हमने रुद्राक्ष के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं और क्या क्या फायदे हैं। रुद्राक्ष कोई भी हो, रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकता है। चांदी या सोने के लॉकेट के रूप में धारण कर सकता है। आप रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं। आप रुद्राक्ष को गले में, शिखा में, हाथों में या भुजाओं में भी धारण कर सकते हैं और गले में भी धारण कर सकते हैं। और जब आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो तो आपको उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर रख करके ओम हों घोरे हुं घोर तरे ओम हेंग ह्रीं श्रीं एंग सवतु सर्व सर्वेभ्यो नमस्तु रुद्र रूपाणी हुं हुं इस मंत्र से उसकी प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, या रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक करवा करके उसको आपको अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। और कहते हैं कि सदाशिव भगवान की कृपा से एक मुखी रुद्राक्ष वृक्ष से चटक कर वहीं पर गिरता है जहां शिवलिंग स्थापित होता है। दो मुखी रुद्राक्ष परम साधक की गोद में ही गिरता है। बाकी के रुद्राक्ष हर जगह प्राप्त होते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि रुद्राक्ष धारण करते समय आपको पूर्ण रूप से उसके आकार का, उसके नाम का विचार कर लेना चाहिए। जिनको भय लगता हो वो रुद्राक्ष धारण करें, जिनको नींद नहीं आती हो वे भी रुद्राक्ष धारण करें, जिनको बार बार एक ही रोग घेरता हो वह भी रुद्राक्ष धारण करें। स्त्रियां भी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, लेकिन मासिक धर्म से के समय उनको उसको निकाल करके रखना होगा। आप शौचालय जाएं तो भी आपको रुद्राक्ष निकाल देना चाहिए। जब आप शयन करते हैं आप पति पत्नी उस समय भी रुद्राक्ष को उतार के रखना चाहिए। बाकी समय आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर कोई शरीर पर आपको ऐसा चिकन पॉक्स या कोई भी ऐसा चर्म रोग है तो भी आप रुद्राक्ष को गंगा जल में घिस कर लगा सकते हैं, या गऊ के दूध में पीस करके आप उसको उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको बीपी की समस्या, हाई बीपी या लो बीपी रहता है तो आप रुद्राक्ष के 8-10 मन के रात्रि में गंगा जल में डाल दें। सुबह उस पानी को छान करके, गंगा जल को छान करके पी लीजिए। लगातार अगर ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपका खाली पेट पीने से सब चीजें ठीक होंगी। इस प्रकार से रुद्राक्ष की महिमा अनंत है। रुद्राक्ष विद्या में ध्यान लगवाने के लिए आप अपने बच्चों को भी धारण करवा सकते हैं, लेकिन उनको नियम भी बताएं और ये कहें कि रुद्राक्ष जो भी धारण करता है उसको अंडा, शराब, मीट अर्थात इस प्रकार का पर स्त्री गमन आदि का कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपका अंदर संयम नहीं है, आप इन चीजों पर अगर काबू नहीं रख सकते तो ये रुद्राक्ष धारण करने में कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है और शिव बहुत ही शांत, सरल और एकता के प्रतीक है। वे सदैव शांत रहते हैं। जब भी रुद्र रूप होता है वो एक अलग बात है, गुस्सा तो हर किसी को आ सकता है, लेकिन शिव सबसे शांत देवों में कहे गए हैं। इसलिए जो भी रुद्राक्ष धारण करे वो इन नियमों का जरूर ध्यान रखे कि किसी भी प्रकार का कोई भी आप नशा अगर आप करते हैं, शराब, विशेषतया शराब, मद्यपान, मीट, मांस, मछली खाना, इस प्रकार के काम करने वाले को रुद्राक्ष धारण करना ठीक नहीं है। उसके आपको कुप्रभाव भी प्राप्त हो सकते हैं। बाकी किसी भी उम्र का कोई भी रुद्राक्ष को धारण करे। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे सरल है, और अगर हर वर्ष एक और मुखी आपके पास बढ़ता है तो आप 1 से 14 तक की माला पहन सकते हैं।
आपके पास अपने इष्ट की सिद्धि भी हो सकती है। धन्यवाद। जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।